Good morning, students, and welcome back to online study school, Shyamawal Girls Center College, Jamaiya. Here I am Akhilesh Kumar Gupta, your English teachers. आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो क्लास 10 से सप्लीमेंट्री के भाग से चैप्टर 1 या लेसन 1, जिसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जो एक बहुत ही इंजॉयफुल और एक यूजेबल लेसन है, जिसके बारे में आप जब पूरा जानेंगे पढ़ेंगे तो आपके लिए लाभकारी है। और बोर्ड एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करेंगे, आप कैसे शैक्षणिक नॉलेज ले रहे हैं, आप इस पर भी ध्यान देंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश के सप्लीमेंट्री भाग से चैप्टर 1 जो है, लेसन 1 जो है, जिसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? द इन्वेंटर, इन्वेंटर मीन्स होता है आविष्कारक, हो मतलब जिसने केप्ट पूरा किया हिज प्रॉमिस, अपने वायदे को। ठीक है ना, वह आविष्कारक जिसने अपने वादे पूरे किए। तो देखते हैं इसमें आविष्कारक कौन है और कौन सा आविष्कार किया और कौन से अपने वचन को इसने निभाया, वो कहाँ का है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम जानेंगे इस ब्लैक बोर्ड पे लिखे गए पैराग्राफ के माध्यम से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पेन कापी लेके तैयार हो जाइए और हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। आपके लिए जितनी सरल व्यवस्था हमने की है, अगर आपको उस पर भी कहीं दिक्कत होती है तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप गौतम सर के व्हाट्सएप पे आप अपना समस्या भेज सकते हैं और हम आपके समस्या का निदान करेंगे यथासंभव। ठीक है, तो चलिए हम ध्यान देते हैं ब्लैक बोर्ड पे। अब यहाँ से देखेंगे इसमें क्या बताया जा रहा है। When you want to read at night, जब आप रात्रि में पढ़ना चाहते हैं। एट नाइट माने क्या होता है? रात्रि में। वांट माने चाहते हैं। जब आप कभी रात्रि में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? यू सिंपली, आमतौर पर आप प्रेस ए स्विच, आप क्या करते हैं? स्विच को दबाते हैं एंड इलेक्ट्रिक बल्ब गिव्स यू लाइट। जो विद्युत बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, जो विद्युत बल्ब है, गिव्स यू लाइट, आपको क्या देना शुरू कर देता है? प्रकाश देना शुरू कर देता है। आज के सभी घरों में बिजली की व्यवस्था है। अब तो दिया, मोमबत्ती, लालटेन कम यूज होने लगे हैं। अब तो सब लोग किस पे डिपेंड होंगे? इलेक्ट्रिक लाइट पे। ठीक है ना, तो जब आप रात में पढ़ने की इच्छा करते हैं तो आप क्या जला के पढ़ते हैं? विद्युत बल्ब का ना। तो वो पूछा जा रहा है, डू यू नो, क्या आपको पता है? हु इन्वेंटेड, किसने आविष्कार किया? द इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश का। आपको ये पता है कि विद्युत प्रकाश का आविष्कार किसने किया? ठीक है ना, तो नहीं पता है तो आज स्टूडेंट्स आप जान लो विद्युत प्रकाश का आविष्कार या विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया, कहाँ का था, क्या नाम था। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ आगे बताया गया इसी पैराग्राफ में, ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिका का रहने वाला था, नेम, जिसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। अमेरिका का रहने वाला जिसका नाम क्या था? थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया, जो अब पूरे विश्व में अब हम बिजली के प्रकाश के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे भी बता रहे हैं। अब थॉमस एल्वा एडिसन के बचपन की बात आप सुन लें कि बचपन में ये किस तरह सोच रखता था, कैसा इसका स्वभाव था। और ऐसा व्यक्ति जो इतने अच्छी प्रतिभा रखता था, इस तरह के बचपन में क्या उसके शरारतें थी, क्या चीजें थी, उसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा गया है, इवन इन हिज चाइल्डहुड, हालांकि अपने बचपन में ही, बचपन का उम्र आप जान सकते हो 6, 7, 8, 10 वर्ष के पहले की बात हो सकती है। इवन इन हिज चाइल्डहुड, यद्यपि अपने बचपन में ही एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन का शॉर्ट कर दिया गया है यहाँ एडिसन। अब एडिसन के नाम से हम जानेंगे।
एडिसन को बचपन से ही क्या था, लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग से लगाव था। एक्सपेरिमेंट मतलब होता है किसी चीज पर परीक्षण आप करते हैं, खोजबीन करते हैं नई चीज जानने के लिए, तो उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो एडिसन यद्यपि बचपन से ही उसको किससे प्रेम था, परीक्षण करने से प्रेम था या प्रयोग करने से। तो करता क्या था, ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। और भी देखिए दूसरा उसके अंदर क्या खासियत थी, ही वॉज फॉन्ड ऑफ, वो शौकीन था आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्नों को पूछना। एडिसन जो था बचपन से ही प्रश्न पूछने का आदी था, प्रश्न पूछना उसका एक शौक था। एंड शौक के बाद बता रहा है, और नेवर सेटिस्फाइड, और कभी संतुष्ट नहीं होता था, टिल ही गॉट, जब तक वह नहीं पा लेता था द राइट आंसर, सही जवाब। देखिए बचपन में इतनी बड़ी उसके अंदर चेतना है, जब तक उसको सही जवाब नहीं मिल जाते थे उसके प्रश्नों का, तब तक वो संतुष्ट नहीं होता था। आगे भी देखिए क्या बताया जा रहा है उसके बचपन की चीजें। तो आगे लिख रहा है, देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, देयर आर मेनी स्टोरीज, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन की, यानी उसके बचपन की ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, हियर आर मतलब यहाँ पर ए फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ दिए जा रहे हैं। बचपन की जो कहानियां उसकी बहुत सी, तो उन बहुत सी कहानियों में से नीचे के पैराग्राफ में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो पूर्ण थी, ठीक है ना, लेकिन उससे कुछ बहुत सीखा भी, ठीक है, क्योंकि गलती करके जब कोई आदमी समझ जाता है कि हमने ऐसी चीजों से गलती किया तो उसको नई सीख मिलती है, ठीक है ना, क्योंकि पहली बार में पहले प्रयास में सफलता नहीं मिलती है, कुछ न कुछ पहले विफलता, विफलता ही क्या होती है, सफलता की चुनौती होती है, आप ऐसा सुने होंगे। तो चलिए देखते हैं बचपन के जो ऐसी बहुत सी कहानियां, उनमें से जो कुछ कहानियां दिए जा रहे हैं आपके पैराग्राफ में, तो उस पर हम ध्यान देंगे। हुआ क्या, वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन की बात है जब वह छोटा एडिसन कहाँ पे था, विद्यालय में था। जैसे हम आप बचपन में जाते थे विद्यालय, ऐसे एडिसन भी विद्यालय में जाता था। तो एक दिन की बात है जब वो विद्यालय में था, द टीचर वाज टेलिंग, तो वहाँ का अध्यापक, यहाँ अध्यापिका है, आगे संबोधित करेगा अध्यापिका कैसे, तो उसकी अध्यापिका सुना रही थी द चिल्ड्रेन, बच्चों को, ए स्टोरी, एक कहानी अबाउट बर्ड्स, चिड़ियों। जिस स्कूल में एडिसन पढ़ने जाता था, एक दिन की बात है, इसकी जो अध्यापिका थी चिड़ियों की कहानी वो सुना रही थी। चिड़िया आप जानते ही हो, ठीक है ना, तोता, मैना, कबूतर, तोता, ये कौवा, ये सब चिड़िया है ना, तो उसके बारे में वो कहानी सुना रही थी बच्चों को। तो तक आपको पहले बताया गया इसको प्रश्न पूछना बड़ा शौक था, तो उसने क्या हुआ, ही गॉट अप, वह खड़ा हुआ, गॉट अप, वह खड़ा हुआ, एंड आस्क्ड द टीचर, और अध्यापिका से पूछा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ अध्यापिका क्यों मैंने कहा, क्योंकि यहाँ संबोधित किया जा रहा है मैडम से, ठीक है ना। तो एडिसन क्लास में खड़ा हुआ और अध्यापिका से पूछा, मैडम महोदया, व्हाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, व्हाई कैन नॉट, क्यों नहीं सकता है, मैन व्यक्ति, फ्लाई उड़, लाइक ए बर्ड, चिड़िया की तरह। तो इसने क्या सवाल कर बैठा उस अध्यापिका से कि महोदया, एक व्यक्ति जो है पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है। तो ये आप सुन करके आप भी हैरान हो सकते हैं, और थोड़ा सा इसमें आपको इंटरेस्टिंग भी होगा, लेकिन सवाल जो है उसका गलत नहीं है, जो उसने सोचा उसने कह दिया। अब देखिए, तो मैडम को लगा बड़ा आसान सवाल है, उन्होंने तड़ाके जवाब दिया। क्या, यहाँ मैडम का जवाब है, बिकॉज, क्योंकि, मैन हैज नो विंग्स, व्यक्तियों के या पुरुषों के, मनुष्यों के पंख नहीं होते हैं। रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया, यही जवाब दिया कि मनुष्यों के पंख नहीं होते हैं, आदमी के पंख नहीं होते हैं, इसलिए वो नहीं उड़ सकता। तो स्टूडेंट्स, अभी इस पैराग्राफ के हम वर्ड्स मीनिंग ब्लैक बोर्ड पे नीचे मेंशन किए हैं,
आप यहाँ वर्ड्स मीनिंग पे ध्यान देंगे। यहाँ वांट मीन्स चाहना, प्रेस दबाना, इलेक्ट्रिक विद्युत, लाइट प्रकाश, चाइल्डहुड बचपन, एक्सपेरिमेंट परीक्षण या प्रयोग, फॉन्ड ऑफ शौकीन, आस्किंग पूछना, नेवर कभी नहीं, सेटिस्फाइड संतुष्ट हुआ, टिल जब तक, गॉड पा लेता था, अ फ्यू कुछ, विंग्स पंख, रिप्लाइड जवाब दी, गॉट अप उठाया खड़ा हुआ। स्टूडेंट्स, अब ये सप्लीमेंट्री भाग का चैप्टर 1 या लेसन 1 द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ठीक है ना। तो ये मैंने फर्स्ट पैराग्राफ का हिंदी एक्सप्लेन करके समझा दिया है। बाकी नेक्स्ट पैराग्राफ का नेक्स्ट वीडियो में लेकर हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू।